औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पर। नाज़रीन इकराम, आज हम प्री अरेस्ट बेल के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, अगर आपने कानूनी खिदमात हमारी हासिल करनी है तो 0300 426 2278 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारा आज का मौजू फौजदारी कानून में एक नहायत अहम और अमली मसला यानी ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी। अक्सर मुकदमात में मुल्ज़मान अदालत से रजू करते हैं कि इनके खिलाफ FIR दर्ज है या गिरफ्तारी का खदशा है, लिहाजा इन्हें पहले ही से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। इस तहफ़्फ़ुज़ को कानूनी इस्तिलाह में प्री अरेस्ट बेल कहा जाता है। प्री अरेस्ट बेल की कानूनी बुनियाद। पाकिस्तान में प्री अरेस्ट बेल की कानूनी बुनियाद सेक्शन 498 ज़ाब्ता फौजदारी, जिसे CRPC कहते हैं, में दी गई है। ये ज़मानत अदालत हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट अपने स्वाबदीदी इख्तियारात के तहत देती है। नाज़रीन, प्री अरेस्ट बेल का मकसद क्या है? इस ज़मानत का बुनियादी मकसद यह है कि पुलिस को अख्तियार गिरफ्तारी के नाजायज़ इस्तेमाल से रोका जाए। बेगुनाह शख्स को सिर्फ ज़ाती दुश्मनी या झूठे मुकदमे की बुनियाद पर ज़लील व रुस्वा होने से बचाया जाए। मुल्ज़िम को मुनासिब वक़्त दिया जाए कि वो अदालत में अपनी सफाई पेश कर सके। तो जनाब, कब प्री अरेस्ट बेल दी जाती है? अदालत कई अवामल देखकर इनमें से देखती है जब प्री अरेस्ट बेल देती है, जिनमें से मुल्ज़िम का दामन साफ। अगर अदालत को लगे कि मुल्ज़िम के खिलाफ केस में बदनीयती, मेलाफाइडी है या मुकदमा झूठा है या सिर्फ हरासा करने के लिए बनाया गया, तो ज़मानत दी जा सकती है। गिरफ्तारी का मकसद सिर्फ तज़लील या दबाव डालना हो। अगर पुलिस या मुद्दई का मकसद सिर्फ मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके दबाव डालना या सुलह के लिए मजबूर करना है, तो अदालत ज़मानत दे देती है। मुल्ज़िम का अदालत में पेश होना। मुल्ज़िम को लाज़मी अदालत के सामने पेश होना पड़ता है और यह साबित करना पड़ता है कि वो भागने वाला नहीं है, बल्कि कानून के सामने सरेंडर कर रहा है। केस की नवीयत। अगर मुकदमे की नवीयत माइनर ऑफेंस हो, यानी छोटे मुकदमात हो, या ऐसा जुर्म हो जिसे बाद में ज़मानत दी जा सकती है, तो अदालत ज़्यादा सहूलत दे देती है। साजिशी या सियासी मुकदमात। अगर FIR सियासी बुनियादों पर या ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से दर्ज की गई हो, तो अदालत प्री अरेस्ट ज़मानत दे देती है। कब प्री अरेस्ट बेल नहीं दी जा सकती? आइए इसको देखते हैं। अदालत कई सूरतों में बेल देने से इनकार भी कर देती है। नंबर 1, संगीन नवीयत के जराइम। कत्ल, दहशतगर्दी, अगवा, डकैती, ऐसे जुराइम जिनसे माशरे में खौफ व हरास फैले। अगर अदालत समझे कि मुल्ज़िम को गिरफ्तार करना ज़रूरी है ताकि शवाहिद इकट्ठे किए जा सके। नंबर 2 जी, अगर बदनीयती साबित न हो। अगर FIR में इब्तदाई शवाहिद मौजूद हो और अदालत को लगे कि केस हकीकत पर मुबनी है, तो बेल नहीं दी जाती। नंबर 3, मुल्ज़िम का अदालत में तावन ना करना। अगर मुल्ज़िम अदालत के सामने पेश ना हो या बार बार इल्तवा ले या भागने की कोशिश करे, तो अदालत ज़मानत मुस्तरद कर देती है। नंबर 4, रिकवरी का मामला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर पुलिस को किसी हथियार, नशावर चीज़ या दीगर माले मसरूका, स्टोलन प्रॉपर्टी की बरामदगी करनी हो, तो अदालत प्री अरेस्ट बेल नहीं देती। नंबर 5, जुराइम की रोकथाम के लिए गिरफ्तारी ज़रूरी हो। अगर अदालत को लगे कि गिरफ्तारी ना होने की वजह से मुल्ज़िम मज़ीद जुर्म कर सकता है, तो तफ्तीश मुतासर होगी। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के मुतअद्दिद फैसलों में ये असूल तय किए गए हैं। नंबर 1, प्री अरेस्ट बेल एक गैर मामूली रिलीफ है, यानी ये आमतौर पर नहीं दिया जाता, बल्कि सिर्फ इन्हीं केसेस में दिया जाता है जहां बदनीयती, हरासा करना या झूठे मुकदमे का अंसर मौजूद हो। अगर आम ज़मानत मुमकिन हो, तब भी प्री अरेस्ट बेल दी जा सकती है। मुल्ज़िम को अपनी सफाई पेश करने का हक दिया जाता है, लेकिन बेल देने या ना देने का फैसला अदालत की स्वाबदीद पर होता है। नाज़रीन इकराम, प्री अरेस्ट बेल का मकसद है कि बेगुनाह को नाजायज़ गिरफ्तारी से बचाया जाए। ये ज़मानत हर किसी को नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ इन्हीं को मिलती है जिनके खिलाफ बदनीयती या झूठे मुकदमे के शवाहिद हो। अदालत हमेशा ये देखती है कि आया बेल देने से इंसाफ मुतासर तो नहीं होगा। अगर बेल ना दी गई, तो क्या किसी के बुनियादी हकूक मुतासर होंगे? मिसाल लेते हैं, अगर किसी शख्स के खिलाफ FIR दर्ज है कि उसने झगड़ा किया, लेकिन शवाहिद कमज़ोर है और पुलिस इसे सिर्फ ज़ाती दुश्मनी की वजह से गिरफ्तार करना चाहती है, तो अदालत ज़मानत दे सकती है। लेकिन अगर कोई शख्स कत्ल के मुकदमे में नामजद और मकतूल के वर्सा के पास गवाह सबूत मौजूद हैं, तो अदालत ज़मानत मुस्तरद कर सकती है। नाज़रीन, वकील के लिए ज़रूरी है कि वो अदालत को यह बावर कराए कि मुकदमा बदनीयती पर मबनी है, गिरफ्तारी गैर ज़रूरी और मुल्ज़िम कानून की पासदारी करने वाला है। नाज़रीन इकराम, ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने आपकी खिदमत में की। अल्लाह हाफ़िज़।